अस्सलाम वालेकुम। कानून टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों कैसे हो, ठीक हो? हैप्पी वीकेंड। अल्लाह करे आपका ये हफ़्ता जो है ना बड़ा अच्छा गुजरे, छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरे। तो दोस्तों कल मौलाना फजल रहमान साहब ने 27 अक्टूबर का धरने का तनहा ऐलान कर दिया। ये मौलाना साहब की ना, आप इसको दलेरी कहें, बहादरी कहें या कॉन्फिडेंस कहें, कि उनको उम्मीद थी वैसे कि जब वो धरने की तारीख का ऐलान करेंगे तो एक हाथ पे पीपल्स पार्टी बैठी होगी और दूसरे हाथ पे नून लीग होगी। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे तो मौलाना साहब ने जो है ना वो धरने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों आपको मैं ये बताऊं कि अगर ये धरना आराम से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा ये आराम से नहीं होगा। ये हुकूमत खुद ही इसमें जो है ना ऐसी चीज़ें करेगी कि जिससे धरने की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा और धरने के लोग रिएक्शन के तौर पे और ज़्यादा आएंगे। मसलन कल मौलाना साहब ने ऐलान किया कि हम धरना 27 अक्टूबर को देंगे और हमारा ये धरना पुरअमन होगा और सारा कुछ होगा। तो कल से ही हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। और खलबली कैसे मची है? मसलन पहला बयान आया है KPK के वज़ीर आला महमूद खान का कि हम KPK के तमाम रास्ते बंद कर देंगे और हम इनको इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे। लो जी, पहला मौलाना फजल रहमान के हक में छक्का, यानी कि मौलाना फजल रहमान ने ये छक्का समझा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बयान देंगे तो मौलाना फजल रहमान का धरना कामयाब होगा ना। अब ये बयान देने वाला नहीं था। हुकूमत को चाहिए कि वो आराम से रहे, कोई रिएक्शन वाले बयान ना दे। तो अगर वो ऐसे बयान देगी तो ये और गर्मी पैदा होगी और लोग और ज़्यादा धरने में शिरकत करेंगे। ठीक है, लोग उसी को पसंद करते हैं जो बोल्ड होता है। जैसे इमरान खान भी जब ये ऐसी बातें करते थे कि फलां जगह ना जाओ तो इमरान खान कहता था मैं जाऊंगा और वो जाता था। ठीक है, तो मौलाना के हक में ये पहला बयान कि KPK के वज़ीर आला ने कहा कि मैं धरने वाले लोगों को इस्लामाबाद नहीं जाने दूंगा और KPK में बंद कर दूंगा। तो उसका जवाब आज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये दिया है, साबिक वज़ीर आला ने, कि जनाब महमूद खान साहब आप हमें बंद करेंगे, हम आपको अपने घर में बंद कर देंगे। और इस बयान से फिर जो है ना और आग भड़की है। सेनेटर हमदुल्ला साहब का बयान आया है और दूसरा बयान दोस्तों आया है ये वाडा साहब का। वाडा साहब, फैसल वाडा, उसने कहा है जी कि मौलाना साहब धरने के लिए आओ, हमने अडयाला जेल में वेट कम करने वाली मशीनें मंगवा ली हैं और उधर आपको हम जनाब वेट करने वाली मशीनों पे लगा देंगे और आपको जेल में रखेंगे। और जब जेल में रखेंगे तो आप वेट मशीनों से अपना वज़न कम करना और हम आपको ऐसे बिठाएंगे धरने में कि आप उठने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो ये दूसरा बयान आ गया। अब इसके रिएक्शन में बयानबाजी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी बड़ा ये कि आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इमरान खान ने अपनी कैबिनेट और अपने तर्जमानों का, मुशीरों का इजलास बुलाया। तो यकीन करो ऐसे लग रहा था कि ये छोटा सा जलसा हो रहा है। इतने ज़्यादा तर्जमान हैं, इतने ज़्यादा मुशीर हैं, इतने ज़्यादा नॉन इलेक्टेड लोग हैं कि वो सारे, और उन्होंने कहा जी कि धरने के हवाले से जो ना हिकमत अमली पे गौर किया गया और ये नहीं कि ये खलबली भी जो है ना वो हुकूमती हलकों में मच गई है। तो मौलाना फजल रहमान साहब का धरना जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि अगर हुकूमत के यही हालात रहे, जैसे आज पहले दिन ही उन्होंने इतना रिएक्शन दे दिया है, जिसका रिएक्शन का फिर एक्शन जो है ना वो लोगों के सामने आ रहा है और मौलाना के लग रहा है कि मौलाना से ये थोड़े से खौफजदा हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हुकूमत अपना बिहेवियर करेगी तो वैसे तो धरनों से हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन इस तरह के बयान करेगी, पकड़ धकड़ करेगी, ये उनको कैदों में डालेगी, धमकियां देगी। ठीक है, पहले कंटेनर देने का कह रहे थे, हलवा देने का कह रहे थे, अब जनाब अडयाला जेल में वेटिंग मशीनें मंगवा रहे हैं
اور گھروں میں بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، گرفتاریوں کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ بیہیویئر گورنمنٹ کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسی گورنمنٹ ہے جس نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، جس نے 126 دن کے دھرنے دیے ہوئیں گے، تو ایسی حکومت کو تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، بالکل خاموشی سے 27 اکتوبر آئے اور گزر جائے، لیکن یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں۔ یہ ان کے دھرنے کو اور جلا بخشیں گے اور ان کو کھاد دیں گے، پانی دیں گے، اور وہ دھرنا جو ہے نا وہ موٹا ہوتا جائے گا، وہ پھلتا پھولتا جائے گا، اور یہ حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا، حکومت کے گرانے کا سبب بنے گا۔ پیپلز پارٹی کے آج آصف زرداری نے کہہ دیا کہ ہم دھرنے میں ان کے دعا گو ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کا انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے بلاول بھٹو نے، اور وہ بھی عملی طور پہ دھرنے میں شرکت کا کوئی رستہ نکال رہے ہیں، کیونکہ دوستو یہ ٹیمپو اتنا بن جائے گا کہ یہ ساری چھوٹی موٹی پارٹیاں مولانا فضل الرحمان کو ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ جی ہم بھی آنا چاہتے ہیں اور ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا دلیرانہ فیصلہ ہے، یہ اگر رکتا تو وہیں رک جاتا۔ جب پیپلز پارٹی نون لیگ نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا تو مولانا فضل الرحمان دھرنے کو نومبر میں لے جاتے، دسمبر میں لے جاتے، لیکن انہوں نے بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے اور اب اس کو ان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اب لوگ دھرنے میں آپ دیکھ لینا، جو توقع لوگوں کی تھی نا کہ تھوڑا بہت گزارے والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا حکومت کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔